हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का जो कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जाके देख लीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 पे आइए, आपको एक्सरसाइज 8.1 बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कहता है इन ए ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है, पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। ये हमारा ट्रायंगल है ABC। राइट एंगल एट बी, एंगल बी पे क्या है, राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री है। एंगल बी पे क्या है, 90 डिग्री है। तो ए बी हमको दिया है 24 सेंटीमीटर और जो BC है वो 7 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ देखिए हमको दो चीज़ दिया है, लेकिन हमको हाइपोटेनस नहीं दिया है। 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर, ये बेस। जब तक हमको ये तीन चीज़ नहीं मिलेगा तब तक हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम तीन चीज़ को पहले ढूंढेंगे। दो चीज़ हैं, एक चीज़ नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको लाएंगे तब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। हाइपोटेनस नहीं है, परपेंडिकुलर बेस है, तो क्या करेंगे, पहले हाइपोटेनस लाएंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। जब तक हमको एक तीन चीज़ नहीं मिल जाएगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे। क्यों, हाइपोटेनस हमको नहीं दिया है। जब तक हमको ये तीन चीज़ नहीं रहेगा तब तक हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए हमको दो चीज़ दिया है लेकिन एक चीज़ गायब कर दिया है। तो क्या करेंगे, पहले हम हाइपोटेनस को निकालेंगे तब हम जाके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हाइपोटेनस निकालेंगे कैसे, क्या फार्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किस पे अप्लाई होता है, 90 डिग्री वाले एंगल पे पाइथागोरस, राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, मैं कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया था। h² अपॉन b प्लस b² इक्वल टू b² प्लस p²। p का मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर। कैसे हो रहा है, बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम से हो रहा है। कैसे हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ देखिए हमको हाइपोटेनस नहीं पता है, तो क्या करेंगे, हाइपोटेनस को निकालेंगे। h² और हमको बेस दिया। देखिए बेस हमको कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमको दिया है 24, तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर कर देंगे। h² ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा हमारा 576। h² इक्वल टू क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे आएगा हमारा 625। अब यहाँ देखिए स्क्वायर है, अगर यहाँ पर स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर है, इक्वल के इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो 625 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमको हाइपोटेनस कितना मिल गया, 25 सेंटीमीटर हाइपोटेनस हमको मिल गया। अब यहाँ देखिए हमको तीन चीज़ मिल गया। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू बताइए। साइन ए और कॉस ए का वैल्यू बताइए। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, यार नहीं कोई बात नहीं, पंडित बदली प्रसाद, मैं कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में ये बताया था। ठीक, पंडित बदली प्रसाद हरार बोल। ये होता है हमारा साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। अब यहाँ देखिए साइन का फार्मूला क्या हो जा रहा है, P/H हो जाएगा हमारा साइन का फार्मूला, और कॉस का B/H। अब यहाँ देखिए थीटा। अब यहाँ देखिए थीटा हमको दे दिया ए, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। यहाँ पर देखिए थीटा ये ए है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 7, तो 7 सेंटीमीटर 7 हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री सामने वाला होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता है, बस परपेंडिकुलर बदलता है। अब यहाँ देखिए हमको बेस कितना दे दिया, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, या हाइपोटेनस जो बता क्या बेस हो गया है। तो बेस हमको कितना दिया है, 24 बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, देखिए कैसे होगा। साइन C कहता है बताइए और कॉस C कहता है बताइए। तो कॉस C, तो साइन का फार्मूला क्या होता है, P/H
और बी अपान एच होता है बी कॉस का फार्मूला। अब यहाँ देखिए यहाँ पर थीटा, इसको ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर देखिए थीटा दिया है, थीटा के यहाँ पर हमको सी दे दिया है। अगर ए दिया रहता तो यही लिख देते, लेकिन हमको यहाँ पर सी दे दिया है। अब की बार हमको थीटा के यहाँ पर सी दे दिया है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, मैं क्या बताया हूँ, थीटा के सामने वाला होता है हमारा परपेंडिकुलर। तो अब की बार जो हमारा परपेंडिकुलर होगा ये थीटा है, थीटा हमारा सी है। यहाँ पर देखिए थीटा सी है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 24, और जो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 25, सॉरी हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 25, हाँ 25 आया है। हाइपोटेनस हमारा 25 आया है, हाइपोटेनस हमारा 25 आया है, 24/25 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर थीटा यहाँ पर सी दे दिया है, तो मतलब कि यहाँ पर हमको परपेंडिकुलर की ज़रूरत भी नहीं, हमको बेस और हाइपोटेनस की ज़रूरत है। तो हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता है, हाइपोटेनस वही रहेगा। अब यहाँ देखिए थीटा, यहाँ पर देखिए कॉस सी दे दिया है, तो यहाँ पर थीटा यहाँ पर सी दे दिया है, तो थीटा के सामने वाला होता है हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो जा रहा है हमारा 24, और जो बचेगा वो हमारा बेस कहलाएगा, तो बेस हो जाएगा आपका 7। यही हो जाएगा आपका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट दोनों सॉल्व होता है। अब यहाँ देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होता है। चलिए अब यहाँ से बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, इसको आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए सेकेंड क्वेश्चन अपने बुक में पढ़िए। कहता है इन फिगर, हमको ये फिगर बना है, हमको ये फिगर बना हुआ है, हमको फिगर है राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको आप राइट एंगल बनाइएगा, इसको एकदम सीधा कर दीजिएगा। क्यू आर पी, और हमको ये 12 सेंटीमीटर दिया है और 13 सेंटीमीटर दे दिया है। अब की बार हमको क्या गायब कर दिया है, अब की बार हमको बेस गायब कर दिया है। तो क्या करेंगे, पहले हम बेस को निकालेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या कहता है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पहले बेस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो एच स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कैसे हो रहा है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ देखिए हमको हाइपोटेनस कितना दे दिया है, 90 डिग्री सामने वाला होता है हमारा हाइपोटेनस हमको दे दिया है 13 का स्क्वायर कर देंगे। बेस हमको नहीं पता है, बेस हमको निकालना है। और परपेंडिकुलर हमको दे दिया है 12 का स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा 169। यहाँ पर बेस का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 144, 169 प्लस में 144 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 144। बेस का स्क्वायर 25 हो जाएगा आपका, यहाँ पर बेस का स्क्वायर, तो यहाँ पर रूट बन जाएगा, स्क्वायर इक्वल के इधर जाएगा क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का। तो जो हमारा बेस होगा वो 5 हो जाएगा, बेस हमारा हो गया 5। अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। अब पढ़िए यहाँ से क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है तब फाइंड करके बताइए हमको 10p और cot r का वैल्यू निकालेंगे। 10p और माइनस cot r का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना वैल्यू, 10p और माइनस cot r का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम 10p का वैल्यू निकालेंगे, फिर 10 और r का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद दोनों को घटा देंगे। अब यहाँ देखिए 10 का फार्मूला क्या होता है, नहीं याद है कोई बात नहीं, ये मैट्रिक बताया था पंडित बदली प्रसाद हर बोल। तो हमारे 10 हो जाएगा, 10 हमारा हो जाएगा p बाई बी। और cot r क्या हो जाएगा, मैं क्या बताया था, 10 किसका उल्टा होता है, 10 किसका उल्टा होता है, cot। अगर 10 p/b है जो हमारा, तब हमारा cot क्या हो जाएगा, b/p हो जाएगा। ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। अब यहाँ देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए
थीटा आपके बार हमको दे दिया है, थीटा हमको दे दिया है, थीटा यहाँ पर देखिए थीटा हमको दे दिया है पी। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा थीटा है, थीटा हमारा पी है। तो थीटा के सामने वाला होता है हमारा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 5 और जो बचेगा वो बेस। 90 डिग्री सामने वाला होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कभी बदलता नहीं है, जो बचेगा बेस 12 हो जाएगा। अब देखिए कॉट आर का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर थीटा बदलेगा, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर बदलेगा। अब यहाँ देखिए थीटा, थीटा के जगह पर हमको दे दिया आर, तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर बदलेगा। थीटा के जगह पर आर दे दिया है तो परपेंडिकुलर बदलेगा। अब की बार हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 और जो बचेगा वो बेस। परपेंडिकुलर 90 डिग्री सामने वाला होता है हमारा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कभी बदलता नहीं है। जो बचता है क्या होता है बेस कहलाता है। जो बचता है आपको किसे निकालना है, कॉट आर का वैल्यू निकालना है। तो थीटा कॉट आर का वैल्यू निकालना है, कॉट आर का वैल्यू निकालना है। तो 10 पी थीटा, ये हमारा थीटा है, थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 5 और यहाँ पर बचेगा जो बचेगा बेस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए थीटा, थीटा हमको दे दिया कितना, थीटा हमको दे दिया है, थीटा, थीटा हमको दे दिया है, थीटा आर है। तो थीटा के सामने वाला होता है हमारा परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर रहेगा 12 नीचे यहाँ, क्योंकि यहाँ पर बेस है और जो बचेगा वो बेस का लाएगा तो हमारा बेस ये हो जाएगा। हाइपोटेनस कभी बदलता नहीं है, परपेंडिकुलर हमेशा बदलता है थीटा के हिसाब से। अब यहाँ देखिए यहाँ पर थीटा यहाँ पर आर दे दिया है तो परपेंडिकुलर बदलेगा। थीटा ये थीटा है, थीटा के सामने वाला होता है हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 और जो बचेगा वो बेस का लाएगा। 90 डिग्री के सामने होता है हमारा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस होता है। तो 10 पी निकालना है और माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है। तो 10 पी का वैल्यू कितना निकालना है 5/12 माइनस कॉट आर का वैल्यू कितना निकालना है 5/12, कट जाएगा 0 हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब यहाँ से बढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आयोग की आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर बदलता रहता है और बेस भी बदलता रहता है, लेकिन हाइपोटेनस नहीं बदलता है, हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता है, ये बात बस याद कर लीजिए। अब मैं देखिए कहता है अब यहाँ देखिए हमको तीसरा क्वेश्चन क्या दे दिया है, तीसरा क्वेश्चन दिया है इफ साइन ए बराबर हमको दे दिया है 3/4, कैलकुलेट, तो कैलकुलेट करके बताइए कि कैलकुलेट cos A एंड 10A, cos A एंड 10A का वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। cos A और 10A का वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। अब यहाँ देखिए कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, देखिए कैसे सॉल्व होगा। अब साइन हमको दे दिया है कि ना, साइन ए हमको दे दिया है 3/4। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं एक बताया था बदली प्रसाद हर बोल। ये साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है। तो साइन हमारा क्या हो जाएगा P/H। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमको दे दिया है 3 और हाइपोटेनस हमको दे दिया है 4। क्या नहीं है इसमें, बेस नहीं है, तो क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बेस को निकालेंगे। अब यहाँ देखिए कैसे बेस निकलेगा, फार्मूला लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम का, यहाँ से लिख देंगे बाई PGT। अब यहाँ देखिए हाइपोटेनस हमको दे दिया है 4, तो यहाँ पर 4K लिख देंगे। क्यों K लिख देंगे, क्यों ये कांस्टेंट है। तो साइन A का वैल्यू 3/4 है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। साइन A का वैल्यू 3/4, एक कटा होगा कहीं से, मतलब कि जैसे 12 होगा और यहाँ पर 16 होगा तो कट क्या होगा, 4 3 12 4 चौक 16 ऐसे आया होगा। तो एक फिक्स वैल्यू नहीं है कि 3/4 है, फिक्स वैल्यू नहीं है, एक यहाँ से कट क्या है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे K का स्क्वायर 4K का स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ से बेस, क्योंकि आपके NCERT वाले बुक में देख लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर भी K लिखा है। क्यों, क्योंकि साइन A का जो वैल्यू है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, कहीं यहाँ से कट के आया है, यहाँ से कट के आया है, इसीलिए
कि यहाँ पर के लिखेंगे। बेस नहीं पता है, परपेंडिकुलर हमको दिया है 3 के लिख देंगे स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 16 के स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा आपका बेस नहीं पता है, यहाँ पर हो जाएगा 9 के स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 16 के स्क्वायर प्लस में 9 के स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 9 के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर बेस का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्या होगा, अब यहाँ देखिए जब 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 16 में से जब 9 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 7 के स्क्वायर। क्या बचेगा 7 के स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर बेस का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 7 के स्क्वायर, अब यहाँ देखिए ये रूट बन जाएगा, क्यों स्क्वायर है इक्वल के इधर जाएगा क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, तो मैं 7 के आ गया। अब यहाँ देखिए हमको निकालना है cos A का वैल्यू क्या होगा, तो cos का फार्मूला क्या होता है B/H होता है, तो यहाँ पर B लिख देंगे, यहाँ पर H लिख देंगे। तो हमको बेस देखिए कितना दिया है, बेस हमारा आया है 7 के, रूट में 7 के, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 7 हो जाएगा। और हाइपोटेनस हमारा कितना आया है, हाइपोटेनस देखिए यहाँ पर 4 दे दिया है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। क्यों यहाँ पर नहीं बदला है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस क्यों नहीं बदला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए थीटा का हमको दे दिया है ए, और यहाँ पर भी है थीटा यहीं पर भी है, यहाँ पर भी है ए, तो यहाँ पर हमको परपेंडिकुलर दिया है 3 और हाइपोटेनस दिया है 4। तो हमारा कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H होता है, तो बेस हमको दे दिया है रूट में 7 और हाइपोटेनस हमको दिया है 4। तो यही हो जाएगा आपका आंसर cos A का वैल्यू। और 10A का वैल्यू क्या होगा, 10A का वैल्यू क्या होता है फार्मूला P/B होता है। जहाँ पर हमको परपेंडिकुलर दिया है 3 और बेस हमको कितना दिया है रूट में 7, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। यह हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्वेश्चन नंबर तीसरे का यही हो जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन पढ़िए। चौथा क्वेश्चन हमको दिया है गिवन में हमको दे दिया है, गिवन में दिया है 15 cot A बराबर 8, फाइंड sin A एंड sec A, sin A एंड sec A। क्या निकालना है, sin A निकालना है और sec A निकालना है। तो आइए यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। गिवन में हमको दे दिया है 15 cot A बराबर 8 दिया है, तो यहाँ पर देखिए cot A 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 15 पर मल्टीप्लाई में नीचे आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, cot A का क्या हो जाएगा 8 बचा 15 हो जाएगा, वैल्यू आ गया। अब cot A का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये 10 का फॉर्मूला है। तो 10 किसका उल्टा होता है cot का, तो यहाँ पर B हो जाएगा और यहाँ पर ये P दे हो जाएगा। तो B और P हमको दे दिया है, बेस और परपेंडिकुलर दे दिया है, क्या गायब है हाइपोटेनस गायब है। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले हम हाइपोटेनस को निकालेंगे, उसके बाद आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम हाइपोटेनस को निकालते हैं। तो H का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कैसे हो रहा है बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ देखिए हमको हाइपोटेनस नहीं पता है, हाइपोटेनस निकालना है। बेस हमको दे दिया है 8 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर भी के लिखेंगे, क्यों इसका वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, कहीं से कट के आया होगा। प्लस परपेंडिकुलर हमको दे दिया है 15 के का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हाइपोटेनस 64 के स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 225 के स्क्वायर। अब यहाँ देखिए H स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना होगा 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 9 8 2 हो जाएगा, के हो जाएगा के का स्क्वायर।
अब यहाँ देखिए स्क्वायर में है, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो 289 की इसका परफेक्ट स्क्वायर है 17, तो यहाँ पर हाइपोटेनस हो जाएगा आपका 17 के। अब यहाँ देखिए हमको कहता है साइन ए का वैल्यू निकालिए और सेक ए का वैल्यू निकालिए। साइन ए क्या होता है फार्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, तो P/H हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमको दिया है 15, हाइपोटेनस निकालना है 17 हो जाएगा, 15/17 हो जाएगा। और सेक ए का फार्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। इस साइन का फार्मूला होता है कॉस का ए टेन का, कॉसेक सेक, तो कॉस का उल्टा होता है सेक। तो अगर कॉस का वैल्यू B/H है तो ये हो जाएगा आपका H/B हो जाएगा। तो हमको हाइपोटेनस कितना दिया है, 17 दिया है, और बेस हमको कितना दिया है, 8 दे दिया है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि आपको चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, 5वां क्वेश्चन कहता है पांचवा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमको दिया है सेक ए सेक थीटा बराबर दे दिया हमको 13/12, और हमको कहता है कैलकुलेट आल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमको और 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना है। 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इस एक का वैल्यू हमको दिया है 13/12, तो 5 और हमको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा देखिए। अब यहाँ देखिए सेक थीटा, अब क्या होता है फार्मूला सेक का, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। इस साइन का एक कॉस का 10 का, तो कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का। तो अगर कॉस का वैल्यू B/H है तो हो जाएगा आपका H/B। H आपको 13 दिया है और बेस आपको दिया है 12। क्या गायब कर दिया है, परपेंडिकुलर गायब कर दिया है। तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर को पहले निकालेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो H² बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कैसे हो रहा है, यहाँ से लिख देंगे बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम से। H² 13 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 169 के, यहाँ पर लिख देंगे 169 के स्क्वायर, क्योंकि लिखेंगे इसका वैल्यू इजेक्ट नहीं है, साइन ऐसे थीटा का वैल्यू इजेक्ट नहीं है, कहीं से कट किया होगा। अब यहाँ देखिए आपका इतना आ गया है। अब बेस दे दिया है हमको 12 का स्क्वायर करेंगे ना हो जाएगा 144 के स्क्वायर, यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर 169 के स्क्वायर, प्लस में माइनस में हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, घटाएंगे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर 2 के स्क्वायर, परपेंडिकुलर तो आपका हो जाएगा स्क्वायर है, इधर जाएगा क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 5 के, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 5 के। अब हमको और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो हमको निकालना है साइन का वैल्यू निकालना है, साइन थीटा कोस थीटा सेक साइन कोस 10 कोसेक सेक कॉट। अब यहाँ देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री क्या होता है फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल होता है। तो साइन का फॉर्मूला हो जाएगा P/H। तो हमको P कितना दे दिया है, P हम निकालने हैं 5, तो हम P के जगह पर 5 पुट कर देंगे, और हाइपोटेनस हमारे कितना दिया है 13, तो 5/13 हो जाएगा आपका साइन का फार्मूला, साइन का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब कॉस का फार्मूला क्या होता है, B/H होता है। तो हमको बेस दे दिया है 12, और हाइपोटेनस कितना दे दिया है 13 दे दिया है, 12/13 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा आपका P/B। परपेंडिकुलर हम निकालने हैं 5, और बेस हमारे कितना आया है 12, तो 5/12 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सेक थीटा, सेक कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। अगर साइन का वैल्यू आपका 5/13 है, तो कोसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। क्यों,
आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। साइन किसका उल्टा होता है? कॉसेक का। अगर कॉस का वैल्यू आपका 12/13 है तो सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 13/12, क्योंकि आपस में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। 10 का वैल्यू आपका 5/12 है, कॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12/5 हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5वें का। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर होगा। आई होप कि आपको पाँच क्वेश्चन तक क्लियर होगा। अब यहाँ से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, कहता है इफ एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल। हमको क्या दिया है? एंगल ए और एंगल बी एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से कम है। तो यहाँ पर पहले हम बना लेते हैं, फिगर से समझते हैं। ए बी, अब यहाँ से कहता है इफ एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट का एंगल का मतलब 90 डिग्री से कम है। एंगल ए और एंगल बी क्या है? 90 डिग्री से कम है। तो 90 डिग्री से कम है मतलब कि ये होगा और ये होगा। 90 डिग्री से कम है ये दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री से कम है। और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। सी हमारा 90 डिग्री दिया है। सच डैट, इस तरीके से दिया है कि cos A इक्वल है cos B के। तो प्रूव करके बताइए कि एंगल A इक्वल होगा एंगल B के। तो हमको गिवन में क्या दिया है? गिवन में सबसे पहले लिखते हैं। तो हमको गिवन में दे दिया है cos A बराबर है cos B के। cos A बराबर है cos B के। और क्या प्रूव करना है? टू प्रूव। तो हमको प्रूव करके बताइए कि जो एंगल A है इक्वल है एंगल B के। अब यहाँ से प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ देखिए कैसे होगा। क्या क्या दिया है? क्या दिया है? cos A इक्वल है cos B के। तो प्रूव करके बताइए एंगल A इक्वल है एंगल B के। क्वेश्चन क्या कहता है? एंगल A और एंगल B एक एक्यूट एंगल है और सच दैट, इस तरीके से दिया है कि cos A इक्वल है cos B के। तो प्रूव करके बताइए कि एंगल A इक्वल होगा एंगल B के। अब यहाँ से प्रूफ देखिए कैसे होगा। cos A इक्वल है हमारा cos B के। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos का फॉर्मूला क्या होता है? B/H होता है। B/H होता है। अब यहाँ देखिए बेस कितना दे दिया है आपको। बेस के कितना दे दिया है? ये हमको हमारा बेस है। बेस हमको दिया है CB। BC हमको बेस दिया है। BC हमको बेस दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर BC क्या है? हमारा बेस है। और हाइपोटेनस कितना दिया है? 90 डिग्री सामने वाला होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमको दिया है AB। AB हमारा हाइपोटेनस है। सॉरी, यहाँ पर पहले हम थीटा पर नहीं ध्यान दिए। थीटा पर ध्यान दीजिए। थीटा यहाँ पर हमको दे दिया A। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? हमारा परपेंडिकुलर। हमारे परपेंडिकुलर बन जा रहा है। और जो बचेगा क्या कहलाएगा? बेस। तो हमारा बेस क्या हो रहा है? AC। AC हमारा क्या है? बेस है। AC क्या है? हमारा बेस है। तो AC हमारा बेस हो जाएगा। 90 डिग्री सामने वाला होता है हमारा परपेंडिकुलर। ये भी हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। अब यहाँ देखिए cos B। अब यहाँ देखिए थीटा बदले गए यहाँ पर भी। अब यहाँ देखिए थीटा, यहाँ पर थीटा जहाँ पर हम क्या दे दिए? B। तो थीटा के सामने वाला होता है हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमको दे दिया है AC। हमको बेस कितना दे दिया है? BC दे दिया है। और हाइपोटेनस हमारा कितना है? 90 डिग्री सामने वाला होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कभी बदलता नहीं है। अब यहाँ देखिए ये AB कैंसिल हो जाएगा। तो AC इक्वल है BC के। आप क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े होंगे। अगर किसी भी ट्रायंगल में उसका दो साइड इक्वल होगा तो उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। अगर किसी भी ट्रायंगल में उसका जो साइड होगा उसका जो साइड होगा वो इक्वल हो जाएगा तो उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल
साइड्स आर इक्वल। क्लास 9th चैप्टर 7 ट्रायंगल चैप्टर में पढ़े होंगे। अगर किसी भी ट्रायंगल में उसका जो साइड होगा वो इक्वल होगा तो उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। अब यहाँ देखिए ए सी इक्वल है बी सी के, हमारा ए सी है बी सी है। अब यहाँ देखिए दोनों इक्वल हैं तो मैं क्या है, इस थ्योरम का मतलब क्या है, अगर किसी भी ट्रायंगल में उसका जो साइड होगा वो इक्वल होगा तो उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। ये हमारा साइड इक्वल है तो इसकी अपोजिट एंगल क्या है, एंगल ए है और एंगल बी है, तो एंगल ए और एंगल बी भी आपस में इक्वल होंगे तो एंगल ए इक्वल होगा हमारा एंगल बी के। यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। इसका इस थ्योरम का क्या मतलब है, अगर किसी भी ट्रायंगल में उसका जो साइड है वो इक्वल है तो उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसको नोट कीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 7 लिखता हूँ, देखिए ध्यान से। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ़ कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है हमको, क्वेश्चन में दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैट्रिक बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। ये साइन का फॉर्मूला होता है कॉस का, टेन का। तो टेन उल्टा है किसका, टेन उल्टा होता है किसका, कॉट का। अगर टेन का वैल्यू P/B है तो कॉट का वैल्यू हो जाएगा हमारा B/P। यहाँ पर बेस हो जाएगा आपका 7 और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 8 है। क्या बच रहा है, हाइपोटेनस हमारा बच रहा है। तो क्या करेंगे, जब तक हमको 3 चीज़ नहीं मिल जाएगा तब तक हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। हाइपोटेनस नहीं है तो क्या करेंगे, हाइपोटेनस को निकालेंगे। तो h का स्क्वायर अपन बेस का इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई PGT। हाइपोटेनस नहीं पता है। अब यहाँ पर लिख देंगे 7K का स्क्वायर, क्यों के लिख देंगे, कॉट थीटा का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 7/8, कहीं से कट किया है इसीलिए हम K लिखे हैं। 8K का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 49K स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 64K स्क्वायर। जोड़ेंगे तो आएगा आपका 113K स्क्वायर। अब यहाँ देखिए स्क्वायर है, इधर जाएगा इक्वल के, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट में बन जाएगा। तो हाइपोटेनस हो जाएगा आपका ये रूट में 113K। अब यहाँ देखिए हमको कैलकुलेट तब कहता है, कैलकुलेट करके बताइए कि, फर्स्ट पार्ट कहता है कैलकुलेट करके बताइए कि 1 + sin थीटा ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा ब्रैकेट क्लोज, और दूसरे ब्रैकेट में 1 - cos थीटा किसके बराबर होगा। यहाँ पर देखिए फार्मूला बन जा रहा है, इन फर्स्ट ब्रैकेट a + b, इन सेकेंड ब्रैकेट a + a - b। किसका फार्मूला होता है, a² - b² का फार्मूला होता है। इन फर्स्ट ब्रैकेट a + b, दूसरे में a - b रहता है तो किसका फार्मूला होता है, a² - b² का फार्मूला बन जा रहा है। तो a है, a b है, तो a का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b हमको कितना दिया है, साइन का स्क्वायर कर देंगे। 1 माइनस a1 ये हमारा a हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और cos का स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा भी हो जाएगा cos थीटा का स्क्वायर। अब ध्यान देखिए 1 माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये हमारा साइन का फॉर्मूला हो जाएगा P/H। तो हमको परपेंडिकुलर कितना दे दिया है, 8 दिया है, 8, और हमको हाइपोटेनस कितना दिया है, 113 दिया है, रूट में 113 दिया है। और -1 माइनस अब cos का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B/H हो जाएगा। तो B हमको कितना दिया है, बेस 7 का स्क्वायर करेंगे, हमारा हो जाएगा 7 का स्क्वायर अपान √113 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 64, स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 113, 49 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 113 बचेगा। एलसीएम लेंगे 113, यहाँ पर हो जाएगा आपका 113 माइनस 64 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 113। एलसीएम लेंगे यहाँ पर हो जाएगा आपका 113 माइनस 49। अब यहाँ देखिए 113 से 113 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 113 में से, जब 113 में से 64 को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 49, और जब आप 113 में से 49 को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 64 बचेगा। तो 49/64 हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा 49/64 हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट का 7th का फर्स्ट पार्ट का आंसर 49/64। अब यहाँ देखिए सेकेंड पार्ट, देखिए कैसे सॉल्व हुआ, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ देखिए सेकेंड पार्ट, यहाँ पर हमको कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्म क्या वैल्यू हुआ, कॉट स्क्वायर थीटा का। अब यहाँ देखिए फार्मूला होता है कॉट का, क्या होता है b/p होता है, तो b/p इसका स्क्वायर कर दिया, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। हमको बेस कितना दिया है 7 और परपेंडिकुलर कितना दिया है 8 दिया है, इसका स्क्वायर 49/64 हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि आपको 7 क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।